खुश आमदेद दोस्तों। आज हम डिजिटल नोमैड वीज़ा पुर्तगाल के ऊपर बात करेंगे। डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये आपके लिए है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल नोमैड वीज़ा का नाम सुनकर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो आईटी में काम करते हैं या टेलीकम्युनिकेशंस में काम करते हैं या किसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसको टेक कहते हैं उसके साथ रिलेटेड है। लेकिन असल में ये ऐसे नहीं है। ये हर उस शख्स के लिए है जो रिमोटली काम कर रहा हो। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। एक है कि आप रिमोट वर्कर हों, जिसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो आपसे रिमोटली काम करवा रही है और आपको रोज़ ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये कंपनी पुर्तगाल से बाहर है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक फ्रीलांसर हैं, आपका एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट है जिसको आप रिमोटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको पेमेंट भेजता है जब आप बिलिंग करते हैं या इनवॉइस भेजते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका कोई बिज़नेस है और आप उस बिज़नेस को रिमोटली चला रहे हैं। आपकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है और इसको आप रिमोटली सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं और उसको जो है वो चला रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं। इसमें ये टेक्निकल नेचर का भी हो सकता है और कोई और चीज़ भी हो सकता है। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है रिसेंटली इतने ममालिक ने क्यों लॉन्च किया है और ये लिस्ट बढ़ रही है, उसका रीज़न ये है कि ये ममालिक चाहते हैं, ख़ास करके इधर यूरोप में, कि पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, वो जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ पर आएँ, पुर्तगाल को अपना घर बनाएँ और यहाँ पर रहें और ऐसी कंपनीज़ के साथ अपना रिश्ता रखें, प्रोफेशनल यानी उनके लिए काम करें, जो पुर्तगाल में नहीं बल्कि कहीं और पर हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आइमा के जो भी मसले मसाइल अभी चल रहे हैं, लेटेस्ट आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं दिसंबर तक और कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है, इनके मामला चल रहे हैं। थोड़ा उनकी स्पीड में फ़र्क पड़ सकता है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने उसको रोका नहीं है। बाकी कुछ आर्टिकल्स हैं जो बंद हो गए हैं, जिसको स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते थे फ़ाइल लॉक करवाना, लेकिन डिजिटल नोमैड वीज़ा अभी भी चल रहा है और ये लोग इसमें टैक्स ब्रेक्स भी अच्छे ऑफ़र करते हैं अगर आप इनको कंपेयर करें दूसरे डिजिटल नोमैड वीज़ा से। और इनकी ख्वाहिश है कि लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, जो वो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको यहाँ पर मूव करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप यहाँ पर रहेंगे तो आप ख़र्चा भी करेंगे इस सोसाइटी में, तो इसको एक इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा। और हमने देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी जिसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं वहाँ से, बल्कि खलीज जीसीसी से बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आ चुके हैं और यहाँ पर सेटल भी हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका से कुछ लोग हैं, बल्कि काफ़ी सारे लोग हैं जो डिजिटल नोमैड हैं, वो पुर्तगाल को सिलेक्ट कर रहे हैं और कनाडा से लोग आ रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका से लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या रीज़न है? एक तो ये है कि यहाँ का मौसम जनरली बहुत अच्छा होता है। जिस तरह नॉर्दर्न यूरोप में बहुत सख्त सर्दी होती है, आप सबको भी मालूम है, यहाँ पर इस तरह नहीं होता। यहाँ भी होती है सर्दी, दिन होते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे मौसम बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा जो है वो रेशिज़म नहीं मिलेगा या इस्लामोफोबिया नहीं मिलेगा। और अगर आप देखें तो ये बाकी यूरोप के मुकाबले में इतनी महंगी जगह भी नहीं है, बिल्कुल सस्ती भी नहीं है, लेकिन यूरोप के मुकाबले में ये रहने के लिए एक अच्छी जगह है। और यहाँ पर जो है इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं, आपने डेफिनेटली वेब समिट का नाम सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का इवेंट है जिसमें हर साल तकरीबन 70,000 से ऊपर लोग पूरी दुनिया से अटेंड करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो है, पुर्तगीज़ गवर्नमेंट, उन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स मिलेंगे, डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़ मिलेंगी जो आपकी मदद करती हैं अगर आपके पास बहुत अच्छा प्लान है कोई स्टार्टअप के लिए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कोवर्किंग स्पेसेस पूरे मुल्क में कई जगहों पर आपको बहुत अच्छे कैटेगरीज़ के मिलेंगे। आप वहाँ पर बैठकर ऑफिस में काम कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी। बैंडविड्थ भी यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की है, मोबाइल का 5G नेटवर्क है
اور فکس انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبل ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ریسنٹلی چند سالوں میں گورنمنٹ نے کی ہیں. ہم نے اس پہ ریسرچ کی تھی اور پھر اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیا سٹیپس گورنمنٹ نے لیں, کیوں لیں, اور ان کے کتنے زبردست نتائج نکلے ہیں. تو جو ہمارے بہن بھائی دنیا میں آگے پیچھے خاص کر کے آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, ریموٹلی کر رہے ہیں, اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں سے خوش نہیں ہیں, اس میں کوئی بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے, بینڈ وڈتھ کا ایشو ہو سکتا ہے, اسٹیبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ ٹیکسیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, ریمیٹنس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, فارن کرنسی کنورژن کے ایشوز ہو سکتے ہیں. جو بھی ایشوز ہیں ان سے ایک نجات کے لیے یہ ایک بہترین حل ہے آج کی تاریخ میں. اور اگر آپ خاص کر کے آئی ٹی ڈومین میں ہیں تو یہ تو آپ کے لیے ایک بہت زبردست چوائس ہے. تو اس کو آپ اسٹڈی کریں, اور اگر آپ اس چیز میں کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں, آپ کا بھی بھلا ہوگا. ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ ری لوکیشن, ری سیٹلمنٹ یا اسٹریٹ لینگویج میں جو کہتے ہیں امیگریشن, یہ ہم زندگی میں زیادہ تر ایک ہی بار کرتے ہیں. اور یہ نہ صرف ہم اپنے لیے کرتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اس میں داخل ہوں کسی سے بھی آپ قانونی مشورہ ضرور لیں, تاکہ نہ آپ کا پیسہ ضائع ہو اور نہ آپ کا وقت ضائع ہو, اور خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ آپ کا کیس اتنا بگڑ جائے کہ بعد میں کوئی قانونی طریقے سے بھی اس کو سیدھا نہ کیا جا سکے. تو یہ ایک مشورہ ہے ہماری طرف سے. باقی ہم لوگ حاضر ہیں, آپ کا کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی آپ نے مشورہ کرنا ہو, ڈسکرپشن میں ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے. میں ہوں انجینئر محمد فاروق, اور میں آپ سے مخاطب ہوں پرتگال کے زبردست شہر لسبن سے, جو یہاں کا دارالخلافہ بھی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.